छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा है। विधानसभा का नाम है सीतापुर। सीतापुर से मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के राम कुमार टोप्पो। राम कुमार टोप्पो ने चर्चित कद्दावर कांग्रेस के आदिवासी चेहरे अमरजीत भगत को हराया था। हालिया दिनों राम कुमार टोप्पो चर्चा में हैं क्योंकि उनका विवाद हुआ है सीतापुर में ही पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार से। दोनों ही पक्षों का विवाद इस कदर गंभीर हुआ है कि मामला थाने पहुंच गया है। तुषार ने अंबिकापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें विधायक राम कुमार टोप्पो, उनके 4 साथियों का नाम है और उसके अलावा 12 अज्ञात बताए गए हैं। आरोप उस एफआईआर में लगाया गया है कि विधायक और उनके समर्थकों ने नायब तहसीलदार से मारपीट की। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है। मैंने उनको ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना। उनको विधायक जी ने पहले बताया ना, उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड करके साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए। इसके ठीक पहले सीतापुर थाने में नायब तहसीलदार तुषार के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है जिसमें बताया गया है, रिपोर्टकर्ता महिला हैं, उन्होंने ये बताया है कि तुषार ने कार्यालय में जबकि वो गई और अपने जो फाइल थी उनकी, उस फाइल को लेके वो अपडेट मांग रही थी, आग्रह कर रही थी कि फ़ाइल उन्हें जल्दी दे दी जाए, तो बदतमीजी से बात की नायब तहसीलदार ने। उन्होंने दुर्व्यवहार किया, अश्लील इशारे किए, जातिगत गाली गलौज की। इस मामले में एफआईआर हो चुकी है। ध्यान रखिएगा कि विधायक के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें गैर जमानती धाराएं हैं। महिला ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें महिला बता रही है कि उसके साथ जो हरकत हुई वो बड़ी अशालीन थी, अशोभनीय थी, उत्पीड़न था। उस मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ जमानती मामले दर्ज हुए हैं। ये खैर एक घटनाक्रम। अब इस घटनाक्रम पे अमरजीत भगत की टिप्पणी आई है। अमरजीत भगत जी ने ये कहा है कि चूजे हैं। कौन? नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा किया विधायक राम कुमार टोप्पो पे। राम कुमार टोप्पो के बारे में अमरजीत भगत जी ने कहा कि चूजे हैं, नया नया दाना चुगना सीख रहे हैं। उन्होंने ये बात तब कही जबकि उनसे इस पूरे घटनाक्रम पे प्रतिक्रिया मांगी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमसे कोई बात करने नहीं आया है, कोई पीड़ा बताने नहीं आया है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हमसे मिलने नहीं आया है, लेकिन अगर ये माफ़ी वीर नहीं बनेंगे और हमारे पास अधिकारी कर्मचारी आएंगे तो हमें वो मदद करेंगे हम जो हमको करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा अमरजीत भगत ने कि हमें ठीक करना आता है। यानी कि पूरा घटनाक्रम एक तरफ और अमरजीत भगत जी की बात एक तरफ। अमरजीत भगत जी ने जो बात कही है वो ये है, देखिए। देखना है कि सुशासन किस प्रकार का, कि अधिकारियों का पिटाई होगा ये सुशासन है, कि उसमें कार्रवाई होगा ये सुशासन है। क्षेत्र में आप उदंडता करेंगे, दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, इसलिए जनता आपने थोड़ा बनाया है। आप जनता की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहे हैं वो माने रखता है। आपने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, तो इसलिए जो भी घटना घटित हुए हैं उसमें शासन को, प्रशासन को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। जो भी क्षेत्र में इस प्रकार से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग कराना जानते हैं। ये लोग तो अभी नए नए चूजे निकले हैं ना, ज़्यादा इन लोगों को हरा हरा दिख रहा है, लेकिन अगर इनको डिसिप्लिन सिखाना तो हम लोग को भी आता है। लेकिन अब पहले प्रशासन और इनका क्या रवैया रहता है पहले वो देखेंगे। और घटना के संबंध में अभी किसी ने हमको संपर्क नहीं किया है। आप ही लोग पहले हैं जो संपर्क कर रहे हैं, खाली हम समाचार में सुने। पहले जो पीड़ित पक्ष है वो कहे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, तब तो हम लोग खड़े होंगे। और अगर खुदे माफ़ी मांग लेंगे, अगर माफ़ी वीर बनेंगे तो हम क्या। अमरजीत भगत साहब का गुस्सा या तंज लाजिम है। आखिर उनके दिग्विजयी रक्त को जो कभी हारा ही नहीं, 2003 से निरंतर वो चुनाव
लड़ते रहे सीतापुर से और जीतते रहे। उनके रथ को अगर किसी ने रोका और थामा तो वो थे विधायक रामकुमार टोप्पो। रामकुमार टोप्पो की पृष्ठभूमि ये है कि वो सेना से रिटायर होकर आए हैं और आने के बाद किसी करिश्माई अंदाज में उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी से और लोगों ने ज़बरदस्त जन समर्थन दिया और अमरजीत भगत अपना चुनाव हार गए। अमरजीत भगत को लेकर अलग से पहचान परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब जानते हैं। वे 2003 से 2018 तक लगातार विधायक रहे। 2018 के ही दौर में वो भूपेश सरकार में मंत्री बने। वे भूपेश बघेल के यानी उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सर्वाधिक करीबी माने जाते रहे। इसके पीछे कुछ और राजनीतिक उसके संदर्भ घटनाक्रम प्रसंग हैं जो सिंहदेव से जुड़ते हैं। बहरहाल उस बारे में बात फिर कभी। तो अभी अमरजीत भगत साहब ने जो बात कह दी है रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार के बीच के विवाद में, उसमें तंज करारा है। मैंने कहा ना कि वो होना भी चाहिए। अब कोई आपके दिग्विजयी रथ को रोक दे, आपके राजपथ को थाम ले, रोक दे वहीं पे कि अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, अब तो इसके आगे रथ हमारा चलेगा, तो तंज भला क्यों न किया जाए। और वो भी जब अमरजीत हों तो वो चुप क्यों रहेंगे। उनकी पूरी बातचीत में उन्होंने जो बात कही है, उस बातचीत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी जो सुशासन का प्रचार करती है वो सुशासन, ये दोनों शब्द हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माफ़ी वीर बन जाते हैं अधिकारी कर्मचारी, यानी कि पहले घटना घट गई, घटना के बाद वो समय प्रतिरोध करते हैं, रिपोर्ट लिखाने की बात करते हैं, रिपोर्ट भी लिखाते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। यदि ये माफ़ी न मांगें और यदि ये हमारे पास चले आएंगे तो हम मदद करेंगे। याद रखिएगा, अमरजीत भगत ने ये भी कहा है, नए नए चूजे हैं, दाना चुगना सीख रहे हैं, लेकिन हमें ठीक करना आता है। तो अमरजीत की बात इस पूरे घटनाक्रम, जो भी घटनाक्रम विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार के बीच है, उसके साथ साथ जिस तरीके से पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने जो तंज कर दिया है, जो बात कह दी है, उसने थोड़ा इस मामले में मसाला डाल दिया है। हाँ, कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या एक पूर्व विधायक को, पूर्व मंत्री को, किसी विधायक को ही चूजा कहना चाहिए? जाहिर है ये प्रश्न विधायक के समर्थक उठा सकते हैं या कुछ ऐसे लोग जिन्हें इसमें कुछ नैतिक आधार दिखे, लेकिन ये राजनीति है और इस राजनीति में नैतिकता जैसी चीज़ों का उतना महत्व नहीं है। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अमरजीत भगत ने कह दिया चूजा तो कह दिया। ये कह दिया कि हमें सिखाना आता है, सुधारना आता है, तो फिर वो भी कह दिया। अब वो कैसे सिखाएंगे और कैसे सुधारेंगे, ये तो तब होगा जब पीड़ित पक्ष यानी कि नायब तहसीलदार और ये जो अधिकारी कर्मचारियों का समूह ये उन तक जाए, जैसा कि वो इशारा कर रहे थे, तब वो बताएंगे कि कैसे ठीक करना है। वो भी तब जबकि सरकार ऐसा न कर पाए। सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी है, सुशासन सरकार ने, और जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया, विधायक पे गैर जमानती एफआईआर है धाराओं में, जबकि नायब तहसीलदार साहब के खिलाफ जमानती धाराओं में एफआईआर है। पुलिस हालांकि ये कह रही है कि अभी जांच जारी है, जांच होगी तो धाराओं में गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पर अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।